किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी 2 मलिका थी। छोटी मलिका उसकी तरह रहमदिल थी। उसके 3 बच्चे थे, जबकि बड़ी मलिका औलाद की नेमत से महरूम थी। बादशाह छोटी मलिका और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से बड़ी मलिका छोटी मलिका से हसद करती थी। एक दिन उसने छोटी मलिका और उसके बच्चों से निजात हासिल करने के लिए एक साजिश तैयार की, जिसके लिए महल के एक मुलाजिम को भी साथ मिला लिया। एक रोज जब तीनों बच्चे बाग में खेल रहे थे, उस वक्त वहाँ कोई नहीं था उनके सिवा। मुलाजिम बच्चों के पास आया और उनसे कहा, आओ मैं तुम्हें पूरे बाग की सैर कराता हूँ। बच्चे बहुत खुश हुए और मुलाजिम के साथ चल दिए। वो बच्चों को बाग के दूसरे कोने में ले गया, जो महल से काफी फासले पर था। वहाँ उसने पहले से ही एक बहुत बड़ा घड़ा खोदा हुआ था। जब बच्चे उस घड़े के पास पहुंचे तो मुलाजिम ने तीनों को उसमें धक्का दे दिया और उसे मिट्टी से भर दिया। बच्चों को जिंदा दफनाने के बाद वो महल में फौरन वापस पहुंचा। घंटा ही गुजरा कि बादशाह की रिहाइश से चीखों पुकार की आवाजें आने लगी। वो महल में पहुंचा तो बादशाह समेत तमाम दरबारियों को तीनों शहजादों की गुमशुदगी की वजह से परेशान पाया, जबकि छोटी मलिका इस सदमे से पागल हो गई थी। बादशाह ने मलिका को ये बमुश्किल उसके कमरे में पहुंचाया। उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वो बादशाह समेत जो भी सामने आता उसे मारने पड़ती। एक रोज उसने बड़ी मलिका पर छुरी से हमला किया। मुलाजिमों ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू में करके बड़ी मलिका की जान बचाई। इस वाक़ये के बाद बादशाह ने मुलाजिमा को हुक्म दे दिया वो मलिका को महल से बाहर निकाल दे और कहीं दूर छोड़ आए। यूं छोटी मलिका को महल बदल कर दिया गया। एक रोज वजीर बाग में चहलकदमी करते हुए उसके आखिरी हिस्से में पहुंच गया। वहां उसने अजीबो गरीब पौधा देखा, जिस पर 3 बहुत ही खुशनुमा फल खिले हुए थे। वो उसके करीब गया, चाहता था कि हाथ बढ़ाकर तीनों फल तोड़ ले कि उसे फलों में से आवाज सुनाई दी, तुम हमें तोड़ना चाहते हो, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ न आएंगे, बादशाह सलामत आएंगे तो ही हम उनके हाथ में जाएंगे। ये सुनकर वजीर थोड़ा थोड़ा बादशाह के पास गया और उसे पूरा माजरा सुनाया। बादशाह उसके साथ बाग में आया। उसे भी ये तीनों फल बहुत प्यारे लगे। उसने पौधे के पास पहुंचकर फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उनमें से फिर आवाज आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ न आएंगे, बड़ी मलिका आएंगी तो ही हम उनके पास जाएंगे। बादशाह ने यह सुनकर वजीर को हुक्म दिया कि वह फौरन बड़ी मलिका को बुला कर लाए। वजीर महल में गया और मलिका के पास जाकर उसे सारी बात बताई और बादशाह के हुक्म के मुताबिक उसको बुलाया। बड़ी मलिका ये सुनकर बहुत खुश हुई कि फलों ने उसे बुलाया है। जब बड़ी मलिका फल के पास गई और उन्हें पकड़ने लगी तो फल में से फिर आवाज आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, हम किसी के हाथ न आएंगे, छोटी मलिका आएंगी तो ही हम उनके हाथ आएंगे। बादशाह ने जब ये सुना तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि छोटी मलिका को महल से निकाल दिया गया था। बादशाह ने अपने मुलाजिमीन को भेजा कि वो मलिका को ढूंढे। जल्द ही छोटी मलिका मिल गई और उसे बाग में लाया गया। जैसे ही छोटी मलिका ने फलों को हाथ लगाया तो वो फल बच्चों में तब्दील हो गए। छोटी मलिका अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। बादशाह ने जब बच्चों से तफसील पूछी तो उन्होंने बताया कि उन्हें मुलाजिम यहाँ लाया था और उसने हमें घड़े में फेंककर जिंदा दफनाया था। उसी वक्त यहाँ से एक परी गुजर रही थी। उसने हमें फल बना दिया और कहा कि जब वज़ीर यहाँ से गुजरेगा तो तुम उसे यही कहना। ये सुनकर बादशाह ने मुलाजिम को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसने बताया कि उसे ये सब करने पर बड़ी मलिका ने मजबूर किया था। ये सुनते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि बड़ी मलिका और मुलाजिम को अंधे कुएं में डाल दिया जाए। छोटी मलिका ने बादशाह को ऐसा करने से मना किया, लेकिन बादशाह ने मलिका को माफ़ करने से मना कर दिया और फिर सब हंसी खुशी महल में रहने लगे।